हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। आज हम बात करें क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। जी हाँ, आज हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे और मैं जिस नोट्स से आपको पढ़ाऊँगा वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑल द एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स, मतलब उनके खाने के ऊपर उन्हें डिवाइड किया गया है। जैसे हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? डेट एनिमल्स इट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, मतलब जो प्लांट से बनी हुई चीजें प्लांट खाते हैं ना, हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे काव हुआ, गोट है, जिराफ एटसेट्रा। अब आते हैं हमारे कार्निवोर्स। डेड एनिमल्स इट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स एनिमल्स, मतलब वह एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे कि हमारा लायन है, टाइगर है, एटसेट्रा। और अब आते हैं हमारे omnivores, दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड omnivores। एग्जाम्पल में मैन, डॉग, क्रो एटसेट्रा, मतलब जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट भी और मांस भी, वो कौन से होते हैं? omnivores। अब आते हैं स्कैवेंजर्स, दोज एनिमल्स विच ईट डेड एनिमल्स एंड क्लीन एनवायरनमेंट आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, मतलब जो मरे हुए जानवरों को इन सबको खाते हैं उन्हें स्कैवेंजर्स बोलते हैं। इसमें आते हैं हमारे वल्चर्स एटसेट्रा। एंड नाउ अब प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जैसे वो किस प्रोसेस से लेते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनिमल्स टेक इन देयर फूड। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स, नेमली ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Human beings exhibit holozoic mode of nutrition involve 5 स्टेप, 5 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। पहला है इंजेस्शन। इंजेस्शन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेस्शन, जिसमें हम खाना लेते हैं। और डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules is broken down into small water soluble molecule is called digestion, मतलब जिसमें खाना पचता है। अब absorption, the process in which the digested food passes through the intestinal wall into blood system is called absorption, ये होता है हमारा absorption। और assimilation, the process in which the absorbed food is taken in by the body cells and used for energy growth and repair is called assimilation, मतलब जो हमारी बॉडी के लिए रिपेयर और एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज होता है उसे बोलते हैं हम assimilation। एंड अब egestion, the process in which the undigested food is removed from the body is called egestion, मतलब जो undigested food होता है उसे निकाल दिया जाता है उसे हम बोलते हैं egestion। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ओनली अ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल का होता है और काफी बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक लेवल का। अमीबा इज अ मोस्टली फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ये जनरली पॉन्ड वाटर यानी कि तालाब के पानी में पाया जाता है। इसके फिगर में कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है अमीबा का, जैसे फूड वैक्यूल से वो खाना लेता है, उसमें न्यूक्लियस दिखाया गया है और डाइजेस्टेड वेस्ट दिखाया गया है, कहाँ से निकालता है, ये सब दिखाया गया है इसमें। सो इसीलिए स्टूडेंट्स प्लीज अच्छे से इसका डायग्राम और इसका सब कुछ देख लेना अमीबा के बारे में, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। एंड अमीबा eats tiny plants and animals as food which float in water in which it lives, मतलब ये जहाँ पर रहता है वहाँ के छोटे छोटे पेड़ पौधे जानवर खाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, इसका मोड कैसा होता है? होलोजोइक। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, उसे क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस। स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, उसमें भी कुछ होते हैं, जैसे इंजेस्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इंजेस्शन। अमीबा ingest food by forming temporary finger-like projection called pseudopodia around it. The food is engulfed with a little surrounding water to form a food vacuole, यानी temporary stomach inside the amoeba. Or digestion. In amoeba, food is digested in the food vacuole by digested enzymes, which break down the food into small and
soluble molecules by chemical reaction. chemical reaction की वजह से मतलब वो छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड कर देता. अब है absorption. The digested simple and soluble substance pass out of food vacuole into the surrounding environment. इसे बोला जाता है absorption. And of assimilation. The absorbed food material are used to obtain energy through respiratory and make the part of amoeba cell which lead to the growth of amoeba. मतलब सिंपल सा वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है. अब egestion. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and throw out of the body of amoeba. मतलब जो उसका यूज का नहीं होता वो उसे निकाल देता है सिंपल सा. अब आता है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. पैरामीशियम इज ऑल्सो अ टीनी यूनिसेलुलर एनिमल विच लिव्स इन वाटर. यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसके पास सिंगल सेल होता है. ये भी किस में रहता है? पानी में रहता है. इसमें भी इंजेस्शन होता है. पैरामीशियम यूज इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू माउथ. अपने माउथ में ले जाता है. इंजेस्शन इज फॉलोड by other steps such as digestion, absorption, assimilation and egestion which are same as through we studied in amoeba. जैसे हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था वैसे इसके अंदर भी सेम होता है. अब आता है न्यूट्रिशन इन हाइड्रा. हाइड्रा इज ए सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल मीन्स उसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं. इट हैज अ नंबर ऑफ टेंटेकल्स अराउंड इट्स माउथ विच आर यूज फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड. These tentacles entangle small aquatic animals and kill them with their stinging cells. उसके द्वारा वो मार देते हैं. After they push them into their mouth. उसके बाद वो अपने माउथ में ले जाते हैं. Now inside the body cavity indigestive juices are secreted by the surrounding cells. These juices digested the food and the digested food is absorbed through the cavity walls and assimilated in the cells. यही प्रोसेस होता है हाइड्रा में बस. एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. वी टेक फूड थ्रू आवर माउथ. अपने माउथ से हम खाना लेते हैं. डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. उसे फिर यूटिलाइज और डाइजेस्ट करते हैं. अब हम अच्छे से समझने के लिए फिगर का यूज करेंगे. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अब अच्छे से हम फिगर में समझते हैं. जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से ये एग्जाम्स में बहुत बारी पूछा जाता है इसीलिए स्टूडेंट्स इसे अच्छे से समझ लें. देखिएगा ऐसे नसल कैविटी और टंग सब कुछ का डायग्राम अच्छे से. लीवर कहाँ पर है, गॉल ब्लेडर कहाँ पर है, पेनक्रीज कहाँ पर है, एनस कहाँ पर है, हर चीज अच्छे से देख लें और उसका डायग्राम अच्छे से बना के आए. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम PNG glands. Various organs of human digestive system in sequence are जैसे mouth, फिर esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. ये इसकी एक सीरीज है. The glands which are associated with human digestive system are जैसे salivary gland located in mouth और buccal cavity में. Liver. It is the largest gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. मतलब एब्डोमेन के राइट साइड में ये होता है ऊपर के पार्ट में और ये हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है. एंड नाउ पैनक्रीज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. स्टमक के पास ही मान लो होती है. द डक्ट्स of various glands open into the alimentary canal and pour secretion of their juices into the alimentary canals. Digestion in the mouth. We take food through our mouth and the process of taking food into the body is called ingestion. ये क्या कहलाता है? Ingestion. The mouth or buccal cavity contain teeth, tongue and salivary glands. The teeth cut the food into smaller pieces, chew and grind it. मतलब दांतों से काटते हैं फिर उसे चबाते हैं फिर उसे निगल जाते हैं. Chewing breaks down the food into smaller pieces and mixes them with saliva. मतलब saliva के साथ मिक्स होता है. This process is called mastication और इसे क्या बोला जाता है? Mastication. The salivary glands secrete watery liquid
कॉल्ड सलीवा, मतलब एक सलीवा निकलता है वो जो लिक्विड टाइप का होता है। सलीवा इज अ डाइजेस्टेड जूस दैट हेल्प्स टू पार्शियली डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड, मतलब जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसे डाइजेस्ट होने में मदद करता है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड, मतलब जो सलीवा होता है उसे मिक्स करने में हमारी जो टंग होती है वो अहम रोल प्ले करती है, मतलब वो हमारे मदद करती है मिक्स करने में। And now, tongue is a muscular organ that help you eat the food. It makes saliva with food during chewing and help with swelling it, मतलब ये निगलने और हमें जो सलाइवा मिक्स करने में मदद करती है हमारी टंग। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, मतलब अपने हम टंग से खाना भी चेक करते हैं। एज इट्स हैज टेस्ट बर्ड्स डेट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड्स, मतलब इसके पास टेस्ट बर्ड होते हैं वो अलग अलग टाइप का खाना चेक करते हैं कैसा है स्वाद है। अब आते हैं हमारे टीथ। टीथ आर यूज फॉर कटिंग ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग द फूड बिफोर यू स्वेल इट, मतलब निगलने से पहले हम उसे काटते हैं, चबाते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं। यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ टू डू द जॉब, मतलब तुम्हारे पास अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं जैसे मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। आ चाइल्ड हैज ओनली 20 टीथ, मतलब 20 टीथ होते हैं खाली बच्चे के। 10 इज जो बच्चों के हर एक जबड़े में 10 दांत होते हैं। दीज आर नोन एज मिल्क टीथ, और इन्हें मिल्क टीथ बोलते हैं। दे बिगन टू फॉल द एट द एज बिटवीन 6 to 8, मतलब जो 6 से 8 साल की उम्र में बच्चों के टूट जाते हैं। न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रो, नए दांत उगते हैं। फिर आते हैं हमारे परमानेंट टीथ। दिस सेट कंटेन 32 टीथ, इसमें 32 दांत होते हैं। 16 इच जॉ में, हर एक जबड़े में 16। देयर आर 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर्स, 6 मोलर्स इन इच जॉ। अभी हम जो एक फिगर देखेंगे उसमें अच्छे से समझेंगे, मतलब कौन से टाइप के दांत कितने होते हैं और कहाँ कहाँ कौन से जबड़े में। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इंसीजर दिखाई दे रहे होंगे, वो हमारे 4 होते हैं और कैनाइन हमारे 2 होते हैं और प्रीमोलर हमारे 4 होते हैं और मोलर हमारे 6 होते हैं हर एक जबड़े में। आप इसे देख सकते हैं और इसका डायग्राम याद रख सकते हैं। एंड अब योर फ्रंट टीथ आर इंसीजर, इंसीजर होते दे आर यूज फॉर बाइटिंग और कटिंग के काम आते हैं। नेक्स्ट इंसीजर और कैनाइन, जो आगे के कैनाइन होते हैं, दे आर पॉइंट एंड आर यूज टू पीसिंग एंड टीयरिंग पीस ऑफ फूड, मतलब वो काटने के काम आते हैं। टीथ आर टीथ एट द बैक ऑफ योर माउथ आर ब्रॉड एंड ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस के होते हैं। These teeth crush and grind food and are called the premolars and molars. Molars are larger than premolar. मोलर बड़े होते हैं प्रीमोलर से, और जो हमारे वो प्रीमोलर और मोलर चबाने के काम आते हैं। वाइट सब्सटेंस डेट कवर्स योर टीथ इज कॉल्ड इनेमल, जो वाइट सब्सटेंस होता है जो तुम्हारे दांत को कवर करता है उसे हम इनेमल बोलते हैं। अब नेक्स्ट द फूड पाइप यानी ओएसोफेगस। द स्वेल्ड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ओएसोफेगस एज शोन बिलो इन द फिगर, जो आगे की फिगर है उसमें दिखाई देगा आपको। दिस फिगर शोज द मूवमेंट ऑफ फूड इन फूड पाइप एंड विच रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट, मतलब नेक से चेस्ट की तरफ कैसे जाता है वो आगे वाली फिगर में आपको अभी दिखाई देगा। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, पहले खाना है वो कैसे कैसे होके जाता है हमारे स्टमक में। जो हमारा फूड पाइप का यही हमारा फिगर है। And now, so the esophagus leads from our mouth to the stomach. It is made up of muscle से बना होता है. This food is pushed down by movement of the wall of food pipe. This movement called peristalsis take place throughout the alimentary canal and pushes the food downward, मतलब डाउनवर्ड की तरफ मूव करते जाता है हमारे फूड को। अब आता है हमारा स्टमक। स्टमक इज द थिक वॉलेट बैग प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, जैसे कि हमने उसमें फिगर में देखा था। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओएसोफेगस ब्रिंग्स स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ। द स्टमक वॉल्स कंटेन्स 3 ट्यूबुलर ग्लैंड इन इट, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड कंटेन करता है। वॉल विच सेक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, जिससे गैस्ट्रिक जूसेस निकलता है। द गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन 3 सब्सटेंस, hydrochloric acid, the enzyme pepsin and mucus. The hydrochloric creates an acidic media which facilitates the action of enzyme pepsin
that is in digested of protein into simple substance, मतलब वो हमारा सिंपल सा डाइजेस्ट करने में मदद करता है. द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया that enters along with the food. जो एसिड होता है काफी बैक्टीरिया मारता है जो हमारे खाने के साथ पेट में चले जाते हैं. The mucus help to protect the stomach wall from its own secretion of hydrochloric acid. से mucus बचाता है. The partially digested food then goes into the stomach into the small intestine. Small intestine में होकर वो चला जाता है बाहर. अब आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, मतलब 7.5 मीटर लॉन्ग होती है और ये काफी कॉइल्ड होती है. आफ्टर लिविंग स्टमक फूड इंटर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब लास्ट स्टेप होता है इसमें खाने का. इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रीज एंड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सेक्रेट जूसेस. ये भी कंटेन करता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड अब लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये मतलब नाम से लगती है बड़ी है लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है. इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. ये सिर्फ 1.5 मीटर लेंथ में होती है जबकि वो 7.5 मीटर लेंथ की होती है. इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फ्रॉम फूड मटेरियल, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है इससे वाटर और सॉल्ट लेने का काम करती है. द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर आर as semi-solid feces. The feces matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. ये क्या कहलाता है? egestion. ये time to time जो हमारा अलग मैटर होता है बॉडी में उसे रिमूव करती रहती है. And liver is the largest gland in the body and is situated in the upper part of the abdomen on right side. It secretes bile juices and it stored in gallbladder. ये gallbladder में store होता है. ठीक. And now pancreas. It is the large cream colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice act on carbohydrates, fat and protein convert into simple form. ये उन सबको किसमें simple form में convert करता है. The partially digested food now reaches the lower part of the small. The wall of the small intestine contain glands which secrete intestinal juices. The enzymes present in it finally convert the protein into amino acid, complex carbohydrate into glucose and fats into fatty acids and glycerol. इन सब में कन्वर्ट करता रहता है. And of absorption. The small intestine is the main reason for the absorption of digested food. Small intestine उसका main reason है digestion के लिए. The inner surface of the small intestine has numerous finger-like projection called villi, उन्हें हम villi बोलते हैं, which increase the surface area for rapid absorption of digested food. वो उसका surface area बढ़ा देता है. The digested food which is absorbed through the walls of the small intestine goes into our blood. फिर वो हमारे किसमें चला जाता है? ब्लड में. And now assimilation. The blood carries digested and dissolved food to all the part of the body where it becomes assimilated as part of the cells and is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues. Assimilation में नए टिश्यू बनते हैं, उनको रिपेयर करते हैं और उनको एनर्जी मिलती है. And Egestion. The unabsorbed food is sent into the large intestine where more will absorb water from this material. The rest of the material is removed from the body via the anus. मतलब anus के द्वारा वो निकाल देता है बाहर. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. Digestion in grass-eating animals. Buffalo and other grass-eating animals swallow grass and store it into a separate part of the stomach called rumen. मतलब rumen में store कर लेते हैं. This
दीज एनिमल्स हैव कॉम्प्लिकेटेड स्टोमक, मतलब इनका एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोमक होता है, फिर उसके बाद ये चबाते रहते हैं। इन रूमेन फूड इज पार्शियली डाइजेस्ट एंड इज कॉल्ड क्योर्ड, लेटर क्योर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स च्यू इट, मतलब वो वापसी लाते हैं अपने मुंह में, फिर उसे चबाना चालू करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोला जाता है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और उन एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोलते हैं। And grass is rich in cellulose and we humans cannot digest it, मतलब ग्रास में ज़्यादा सेलुलोस होता है, इसीलिए ह्यूमंस उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जिससे जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे वो अपना खाना खाते हैं और कहाँ स्टोर करते हैं, और कैसे फिर उसे वापसी अपने मुंह में लाके च्योई करते हैं, मतलब चबाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।